अरे यार बताओ, एक सीजे को जूता मार रहा है हिंदू, एक आईपीएस एडीजी रैंक का अधिकारी को परेशान कर रहा है हिंदू, एक हरिओम वाल्मीकि को नारे के साथ मार रहा है हिंदू, लखनऊ में पेशाब करके मारा गया, मतलब उनको प्रताड़ित किया गया हिंदू ने, एक कथावाचक रोक दी हिंदू ने। अजीब कहानी है। इस लोकतंत्र को कितना मजाक बना के रख दिया। और ये सवाल मेरा बार बार 150 करोड़ की आवाम से है कि बाबा साहब का खाकर ये लोग आज बाबा साहब के लिए खड़े नहीं होते। मात्र चंद लोग हैं जो बाबा साहब के लिए खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं और फिर बेचारे वो शहीद हो जाते हैं। बहुत बड़ा वर्ग गुलामी की कगार पे खड़ा हुआ, अंधभक्ति की कगार पे खड़ा हुआ है, जो भिन्न भिन्न बाबाओं के यहां जाकर के काल्पनिक कहानियों में उलझ करके अपने विकास के रास्ते बंद कर रहा है। लेकिन ये मिश्रा जैसे लोग जातिवादी जहर घोलना चाहते हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जानवर हैं। जिस संविधान से वकील बन के इनकी रोजी रोटी चल रही है, ये उसी के ज्ञाता को नहीं मान रहे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे मिश्रा की जवान पर लगाम लगाए। तो क्या माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं अनिल मिश्रा? माहौल खराब, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब का नाम सम्मान से नहीं लेता। जिस प्रदेश में आता उस प्रदेश के सब प्रथम नागरिक राज्यपाल जब शपथ लेते हैं वो बाबा साहब के संविधान से लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं जब वो संविधान से द्वारा लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति लेते हैं जब वो संविधान द्वारा लेते हैं। हर एक आदमी का मुंह बंद नहीं हो रहा। सरकार जानबूझ करके अपनी भाषा बुलवाने का काम कर रही है। सरकार जानबूझ के चाहती है कि ऐसे मिश्रा पिछरा जो है वो बोलते रहे। जैसा आपने कहा, वो तो ये कह रहा ना कि संविधान नहीं लिखा बाबा साहब ने, तो इसके बाप ने लिखा है। बीएन राव का नाम ले रहे हैं। कौन है बीएन राव? जानबूझ करके किया जा रहा है, जानबूझ करके। ऐसे मिश्राओं के चक्कर में जो बेचारे आज इस देश में सुवर जाति के लोग, जो संविधान देश को मानते हैं, जो अपर कास्ट के लोग संविधान को लेकर के अपनी एक पहचान बनाने, ये बेचारे उनको भी दूषित करते हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही इन पर? सरकार करना नहीं चाहती। सरकार जाति बांटो राज करना चाहती है, अंग्रेजों की पॉलिसी पे काम कर रही है। और वहां तो मुख्यमंत्री, अगर यही काम किसी और व्यक्ति ने किया होता तो अब तक तो बुलडोजर चल गया होता, देशद्रोह का मुकदमा हो गया होता। नहीं कर रही सरकार। एनएसए क्यों नहीं लगा रही? जिस व्यक्ति के बयानबाजी से प्रदेश देश में सांप्रदायिक दंगे होने की स्थिति बन रही हो, उस व्यक्ति को एनएसए लगाकर क्यों नहीं जेल में भेजा जा रहा? जानबूझ करके सरकार, जानबूझ करके कुछ मुट्ठी वाले लोगों को खुश करने के लिए सरकार की आजादी है। मुझे काय की आजादी? बोलने की आजादी। कल को हम कहते हैं हमें आजादी है। अगर देश के सोल्जर, महापुरुष, वो किसी जाति मजहब के हों, अगर उनके बारे में कोई भी अपशब्द कहेगा, ये आजादी नहीं है। पूरा ये किसी का अधिकार नहीं है। कल को मेरा भी अधिकार है कि परम पूज्य बाबा साहब पे कोई टिप्पणी करेगा, ये कोई तरीका थोड़ा है। पर ये पूरा विवाद बाबा साहब की मूर्ति को लेकर हुआ, जो भी आपने देखा, पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, इन्होंने उसका विरोध कर मूर्ति। जिस प्रकार मंदिर में जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म में उस भगवान की प्रतिमा, मूर्ति व आस्था होती है, उसी प्रकार के देश के कानून के मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान रचयिता हैं, संविधान को लाने वाले हैं, संविधान को लिखने वाले हैं और इस देश के सर्वप्रथम कानून मंत्री हैं। तो अगर न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? और फिर बाबा साहब को यह तय कर लें कि वो दलित हैं, यह तय कर लें कि इस देश के कानून मंत्री नहीं रहे, वो ये तय कर लें संविधान नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप जात ऊंच नीच अभी तक लेकर बैठे हुए हैं। अगर यही संविधान किसी और जाति के व्यक्ति ने, सवर्ण जाति के व्यक्ति ने लिखा होता तो शायद बाबा साहब नोट पर छप गए होते। ये मानसिकता है ऐसे मिश्रा जैसे लोगों की और सरकार में मुख्य पदों पर बैठे उन लोगों की। पर ये हो क्या रहा है? देश में बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, सीजेआई दलित है उनका अपमान किया जा रहा है, आईपीएस सुसाइड कर रहे हैं, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। तो दलितों के साथ हो क्या रहा है जब अमृतकाल देश में चल रहा हो? मुझे तो पता नहीं कौन सा अमृतकाल चल रहा है। 75 साल आज़ादी के बाद जो अमृतकाल मनाया गया, अगर उस अमृतकाल में शूद्रों को मुख्यमंत्री तक के आवास धुलवाए जाते हों, आईपीएस सुसाइड कर लेता हो, सीजीआई पे जूता फेंक जाता हो, बाबा साहब की प्रतिमा अगर कोर्ट परिसर में लगेगी तो कहां लगेगी उसको रोका जाता हो, महिलाओं को निंगवस्त्र करके मारा जाता हो, कथा कहने पर ओबीसी समाज के लोगों को मारा जा रहा हो, शुद्धि के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब उनके मुंह में डाला जा रहा हो, अगर ये अमृतकाल है तो फिर नरक काल कौन सा है? क्या अब ये कसर रहेगी कि जो है इनको नंगा करके, वो भी हुआ है, नंगा करके मैं दनको और गौतम बुद्ध नगर में मारा गया,
तो मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर ये अमृतकाल है तो नरककाल क्या है? तो इसका मतलब इनके शब्दों में इससे भी कोई बुरी दशा होगी शूद्र समाज की, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। तो क्या SC ST वाले लोग इंसान नहीं होते हैं क्या, या उन्हें रहने का जीने का अधिकार नहीं होता? देखिए, जैसे आपने देखा होगा रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, देखिए मैं बस इतना कहूंगा कि ये जो SC ST OBC के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, या फिर संविधान या अम्बेडकर प्रस्त जो लोग हैं, वो कानून को तोड़ना नहीं जानते, वो कानून को मानना जानते हैं, वो इस देश को बनाना जानते हैं, इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। अन्य ऐसा नहीं है कि वो इनका इलाज ना कर सके, आबादी के हिसाब से भी, ताकत के हिसाब से भी। तो आज भी क्यों नहीं होता? आज भी इस देश में जब भी आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, कोई भी सरकार बनी हो, कोई भी MP MLA बना हो, सबसे ज्यादा वोट इन मजदूर किस्म के लोगों ने, सूद समाज के लोगों ने, अछूत समाज के लोगों ने, जिन्हें मानते हैं अछूत कहते हैं, शूद्र कहते हैं, इन्होंने अपना योगदान दिया है। और रही बात उसकी कि भाई ये लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं, आज भी क्यों नहीं सम्मान है इनका, बताइए। सम्मान इसलिए नहीं है कि जो मनुस्मृति है कुछ लोगों के दिमाग में बनी बैठी है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी राजा बन जाएगा। बाबा साहब ने वो कर दिया कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लोकतंत्र है। जो लोग ये चाहते हैं कि दिन भर हम अपने महलों में पड़े रहें और मजदूर बिगर मजदूरी के हमारे यहाँ काम करें, हमारी मलिन। लेकिन आज संविधान आने के बाद हर व्यक्ति पढ़ लिख कर इनको चैलेंज कर रहा है, तो ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ये उस चीज को पचा नहीं पा रहे कि जो लोग पहले 1947 से पहले लोग गुलाम रहे हों, जो मनुस्मृति के मुताबिक बंधे हुए हों, आज वो पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बन रहे हैं। क्यों बन रहे? फिर हमारे जूते कौन गांठेगा, हमारी सेविंग कौन करेगा, हमारी जो है खेत खलिहानों की देखभाल कौन करेगा? भाई जब पढ़ लिख के हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ लिख के जब अधिकारी बन जाएगा तो इनकी तो फिर सेवा पानी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं किसी भी तरीके से इस वर्ग को ना बढ़ाया जाए। और ये मैं किसी एक जाति के लिए नहीं कह रहा हूं, वो किसी भी जाति में मनुष्य को मानने वाला व्यक्ति हो सकता है, किसी दिमाग में जातीय जहर हो सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो। तो यही होगा हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं ये लोग। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले तो ये बंगाल, पाकिस्तान, श्रीलंका बन जाएगा। आज इस देश में अलग अलग खैमों को खड़ा कर दिया गया है सरकार की अनदेखी के द्वारा। मुस्लिम आज अपने आप में अलग महसूस कर रहा है, दलित अपने आप को अलग महसूस कर रहा है, OBC अपने समाज को अलग महसूस कर रहा है, और उसके बाद में जो अपर कास्ट के लोग हैं जो देश को एकजुट देखना चाहते हैं वो अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। अभी विराट कोहली ने यहाँ की नायकता छोड़ दी, वो विदेश चले गए हैं अपने भाई के नाम पावर टोनी करके। तो आप ये समझ लिए कितने फिल्मिस्ट जगत के लोग, कितने बिजनेसमैन डबल नागरिकता लेकर बैठे हैं, कोई कनाडा की, कोई अमेरिका की, कोई इंग्लैंड की, कोई USA की, कहां के लेकर बैठे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जिस देश में बात होनी चाहिए एकता की, जिस देश में बात होनी चाहिए मान सम्मान की, क्यों? और ये आंकड़े उठाकर देख लें, जब से CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया है, जब से हजारों लाखों लोगों ने अपने बिजनेस, अपनी नागरिकता विदेश में सेट कर ली है। और ये बड़ा सवाल मैं कह रहा हूं, इस देश के सबसे होनहार क्रिकेटर विराट कोहली का ये निर्णय मुझे तो दुखद लगता है, सरकार की नाकामी के कारण। और ये तो एक क्रिकेटर की बात है। अब आप देखिए लखनऊ में एक बुजुर्ग दलित को मंदिर छूने में पेशाब कर दिया गया, हरिओम वाल्मीकि को मारा गया। ये एक IPS पूरन कुमार चंडीगढ़ में सुसाइड कर लेते हैं, CJI को जूता मार दिया जाता है। अभी ये एक और कोर्ट है, पता नहीं गुजरात में कहां पे, वहां एक जूता मारा गया। इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? कौन है ये लोग? इनके पीछे कौन खड़ा है? जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहीं ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं ज्यादातर? और ये सवाल मेरा विपक्ष से भी है। एकजुट होकर के जब तक आप नहीं इकट्ठे होगे आपका शोषण होगा। सनातन की रक्षा कर रहे हैं ना वो लोग। देखिए किस सनातन की बात कर रहे हैं लोग? जिस सनातन का आप लोग अपमान करते हैं। हम कहां अपमान कर रहे हैं? मेरे इन शब्दों में कहीं मैंने कुछ कहा? मैं तो बराबरी की बात करी। यार सबकी अपनी का आस्था है, अपना एक मंदिर है, अपना एक मस्जिद है, अपना एक गुरुद्वारा है, अपना एक बुद्ध विहार है, अपना एक रविदास मंदिर है, एक महर्षि वाल्मीकि मंदिर है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन कानून, संविधान, राष्ट्र सबके लिए एक है, बराबर है। पर आप पे तो आरोप यही लगता है ना कि आप सनातन को बदनाम करते हैं। उसका यार हमने कौन सी बदनाम की बात करी? अगर कोई देते हैं उसका विरोध कैसे बना लोगे? अगर एक घर में 4 भाई हैं, अगर उस घर में एक दीवार लगी तो अच्छा है, 4 दीवार बन जाएंगी तो अच्छा है। भाई सब क्या आज 2014 से पहले क्या यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सुरक्षित नहीं थे क्या? बताओ आप जरा। कहां है? उस खतरे में बताया जा रहा था कि अरे यार बताओ, एक CJI को
जूता मार रहा है हिंदू, एक आईपीएस एडीजी रैंक का अधिकारी को परेशान कर रहा है हिंदू, एक हरिओम वाल्मीकि को नारे के साथ मार रहा है हिंदू, लखनऊ में पेशाब करके मारा गया, मतलब उनको प्रताड़ित किया गया हिंदू ने, एक कथावाचक रोक दी हिंदू ने। अजीब कहानी है। इस लोकतंत्र को कितना मजाक बना के रख दिया कि आज जो प्रार्थी है, जो पीड़ित है, वो अलग अलग समाज का है और मारने वाला वो एक सनातनी है, तो कौन खतरे में है? लेकिन ये बताइए, अगर बाबा साहब ने सबके लिए काम किया है तो फिर उनसे इतनी नफरत क्यों की जाती है? शायद वो शेड्यूल कास्ट में पैदा हो गए, उन्होंने करोड़ों लोगों के हक अधिकार की बात कर दी, ये उनका गुनाह है। उन्हें भी वरुण व्यवस्था के हिसाब से चुप रहना चाहिए था, और किसी एक का अवतार बन के वो भी खड़े हो जाते तो आज वो भारत के नोट पर छपे होते। बस उनका दुर्भाग्य ये है कि करोड़ों महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो ठाकुर की हो, चाहे बनिया को, या छत्र की हो, या सूद समाज की हो, उन्होंने सभी महिलाओं के लिए, उनके वास्तविक, उनके उत्थान के लिए स्वर्ग के द्वार अगर खोले गए तो संविधान द्वारा बाबा साहब ने खोले। ये इनको पच नहीं पाया। जो एक राजा 50-50-100 रानी रखता हो और वहां बाबा साहब ने कहते कि एक आदमी एक महिला को रखेगा, तो इनको पच नहीं रहा। जो करोड़ों शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, जिन्हें जमीन जायदाद घर मकान बनाने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने उनको मौका दे दिया कि जाओ पढ़ो लिखो और अपने इच्छानुसार जियो, तो इनको पच नहीं पा रहा। इसलिए बाबा साहब इनकी आंख में खटकते हैं। और ये सवाल मेरा बार बार 150 करोड़ की आवाम से है कि बाबा साहब का खाकर ये लोग आज बाबा साहब के लिए खड़े नहीं होते। मात्र चंद्र लोग हैं जो बाबा साहब के लिए खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, मुकदमे झेलते हैं, और फिर बेचारे वो शहीद हो जाते हैं। बहुत बड़ा वर्ग गुलामी की कगार पे खड़ा हुआ, अंधभक्ति की कगार पे खड़ा हुआ है, जो भिन्न भिन्न बाबाओं के यहां जाकर के काल्पनिक कहानियों में उलझ करके अपने विकास के रास्ते बंद कर रहा है। जिस दिन इनकी आंख खुलेगी पता लगेगा कि बाबा तो जो है जेट प्लेन में उड़कर चले गए, विदेश में विराजमान हो गए, और इस देश में श्रीलंका जैसी, पाकिस्तान जैसी, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो क्या दलित होना अपराध है, जैसे आपने कहा? आज के समय में बिल्कुल अपराध है। अगर आज की स्थिति में जब जिस पीड़ित को न्याय ना मिलता हो, जय भीम कहने पे मारा जाता हो, अलीगढ़ घर की घटना आपने देखी होगी, तो बिल्कुल अपराध है। 4 आदमी आते हैं, एक धार्मिक नारा लगाते हैं, कोई किसी की दाढ़ी छीलता है, कोई किसी को जबरदस्ती थूक चटवाता है, कोई किसी को जबरदस्ती अपनी जूती चटवाता है, तो वो सनातन हो गया। तो भाई गुनाह है इस देश में। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी समाज हूं, मैं तेली समाज से आता हूं, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो, मेरा 56 का सीना। मैंने तो आज तक वो सीना कहीं खड़े हुए देखा नहीं, एक शब्द नहीं बोलते। वो सीजीआई पे जूता लगता है, उसके 8 घंटे बाद वो ट्वीट करते हैं। अभी तक वकील पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं। इन समस्याओं का समाधान क्या है? एकजुट होना। मैं बार बार कह रहा हूं, अंत हो गई है, पानी गले तक आ गया है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बाबा साहब की प्रतिमाएं सुरक्षित नहीं है, संविधान का हनन किया जा रहा है। बाबा साहब तो देश हित के लिए संविधान को बनाते हुए अंग्रेजों से अपने साक्षात कानून अधिकारों की मांग कर रहे थे। और अगर संविधान इन लोगों ने लिखा होता, मैं फिर कह रहा हूं कि जो आज समता मूलक समाज है, जो आज बराबरी का अधिकार है, हर वर्ग की महिलाओं को, समाज को, हर धर्म के लोगों को जो बराबरी का अधिकार है, ये बराबरी का अधिकार ना होता। अभी मात्र 10 साल 11 साल हुए हैं केंद्र में सरकार आए हुए, जब ये हालात पैदा हो गए हैं, ये महिलाओं को सम्मान नहीं दे रहे, ये मनुष्यों को सम्मान नहीं दे रहे, ये रंग में बांट रहे हैं समाज को, ये जानवर में बांट रहे हैं समाज को, तो अगर मनुस्मृति की बात कही जाती तो आज क्या हालात पैदा होते। रही बात मिश्रा जी की, मैं फिर कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, हमारा उद्देश्य पूरे किसी समाज को टारगेट करना नहीं है हमारा, क्योंकि जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो अंबेडकर सरनेम देने वाले वो भी एक स्वर्ण जाति से थे। उसी के साथ साथ जब बाबा साहब की तबीयत खराब हुई, जो उनकी दूसरी बीवी थी, जो एक परिवार ने अपनी बेटी बाबा साहब को दी, जिससे कि बाबा साहब की देखभाल में दवा गोली टाइम पे हो जाए, जो नर्स थी वो भी ब्राह्मण समाज की थी, ऐसी वर्ग ने तो हर उसके सम्मान को समझा है जिन्होंने एक कदम बाबा साहब के लिए बढ़ाया।